यदि आप रेगुलर प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, रेगुलर का मतलब कि एवरीडे तो प्रॉफिट बनना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप यदि शांति के साथ में, पीसफुल माइंड के साथ में प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है वो होती है स्विंग ट्रेडिंग की। लोग इसे बहुत हल्के में ले लेते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग है उससे बहुत ज्यादा पैसा नहीं बनता। आप कंपेयर करें एक तरफ ऑप्शन ट्रेडिंग और दूसरी तरफ स्विंग ट्रेडिंग, तो आप देखेंगे स्विंग ट्रेडिंग है वो विनिंग स्ट्रेटेजी ज्यादा रखती है। आप ऑप्शन एंड फ्यूचर को केवल हेज के टूल्स के लिए काम में लेना स्टार्ट करिए। मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि देखिए, जब भी मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है तो ऑप्शन में यदि आप सेलर नहीं है, ऑप्शन बायर है, तो आपको हमेशा लॉस हो जाता है। ऐसी कंडीशन में यदि आप स्विंग ट्रेडिंग में सिलेक्टेड स्टॉक्स को लेकर इंट्राडे करते हैं या फिर एक दिन, 2 दिन, 5 दिन की होल्डिंग के साथ करते हैं तो माइंड में पीसफुली आपको प्रॉफिट मिलता है। दूसरा, यदि वो वहां से जहां से आपकी बाइंग है वहां से कुछ पैसे यदि आपको नीचे की तरफ गैप डाउन भी हो जाता है तो भी 5 दिन, 10 दिन, 1 महीने, 6 महीने बाद में वो स्टॉक्स ऊपर आ जाते हैं यदि अच्छे फंडामेंटल लेवल पर है तो डिपेंड करता है कि हमारा लॉस की प्रोबेबिलिटी वो कम हो जाती है। लेकिन इसके साथ में इसकी कोई गारंटी नहीं है कि स्विंग ट्रेडिंग वालों को भी हमेशा प्रॉफिट होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी उस रेट के ऊपर कि आप क्या चीज खरीद रहे हैं, क्या चीज नहीं खरीद रहे हैं। जैसे मैं बात करूं कि आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में जितने भी सिलेक्टेड स्टॉक्स हैं, यदि आप उनमें बाइंग और सेलिंग करते हैं या फिर आप कुछ सिलेक्टेड ऐसे स्टॉक्स निकाल के रखे जो मिड कैप के, जो अच्छे चलते हैं लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन में नहीं है, उनमें अच्छी वॉलेटिलिटी के साथ में आपको बाइंग देखने को मिलती है। मैं किसी को भी बता सकता हूं, जैसे 1-2 मैं एग्जांपल लेता हूं, किसी प्रकार की बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। जैसे आपने खरीदा बीएससी, आपने 3200 की प्राइस पर यदि इसे खरीदा और एक ऑप्शन बायर है जिसने 3200 की कॉल खरीदी, अगले दिन यदि वो 3250 ऊपर जाता है तो ऑप्शन बायर को एक बार के लिए तो ओपनिंग होते ही प्रॉफिट दिखाएगा, लेकिन जैसे ही 3250 से यदि वो 3230 तक वापस नीचे आ जाता है, पहली कैंडल उसकी रेड होती है, तो जो ऑप्शन बायर वहां पर था जिसने ऑप्शन खरीद रखा था 3250 का, वो इमीडिएटली लॉस में आ जाता है। लेकिन जो 3200 की रेंज पर बाई करके लेके गया है 100 स्टॉक, 200 स्टॉक, 500 या 1000 स्टॉक, वो कभी भी लॉस में नहीं आता, क्योंकि उसका जो एवरेज एरिया है वो 3200 का है जहां उसने प्राइस खरीदी है। यदि 10-20 पॉइंट नीचे भी चला जाता है और आपको ऑप्शन और फ्यूचर आता है तो आप उस कंडीशन में क्या करते हो, आप 3250 के आसपास यदि ओपन हो रहा है और आपको लगता है कि 50-60 रुपए गैप अप हो गया है, मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है, ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, ऐसी कंडीशन में आप ऊपर की तरफ की एक कॉल को 5% ऊपर की कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं और उसमें मिनिमम सा एक छोटा सा ऐसे लगा सकते हैं। इसके साथ में यदि आपको लगे कि मेरी क्वांटिटी 1000 की है या बीएससी के जितने स्टॉक्स है उसकी एक लोट के बराबर मेरी क्वांटिटी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग पुट बाई कर सकते हैं, कॉल शॉर्ट कर सकते हैं। और बहुत ही ज्यादा आपको रिस्क लग रहा है कि नहीं, यहां से पूरा मार्केट ट्रेंड हो सकता है, मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं एग्जिट करूं या फिर मैं इसे हेज करूं, और मैं एग्जिट करना नहीं चाहता, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप फ्यूचर को शॉर्ट कर दीजिए। तो जितना भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस टूल है वो हेजिंग के लिए यूज कर सकते हैं हम। अब वो आपको आने चाहिए कैसे कैसे। स्विंग ट्रेडिंग वाले के लिए ये हमेशा फायदेमंद रहता है कि वो पीसफुली माइंड में रहेगा। मैं बीएससी का एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, क्योंकि बीएससी बहुत अच्छे से वोलेटाइल होता है। सीडीएसएल को देख लीजिए आप, बजाज फाइनेंस है, श्रीराम फाइनेंस है, एसबीआई है, एक्सिस बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, पॉलीकेब है, और बहुत सारे नौकरी है, कोफार्ज है, ये परसिस्टेंस है। ये वो स्टॉक्स हैं जो एवरीडे 100-150 पॉइंट ऊपर नीचे होने की कोशिश करते हैं। इन्फोसिस वगैरह ये छोटे स्टॉक्स में आ गए हैं स्प्लिट होने के बाद में। अब इनकी वैल्यू है वो यदि 20-30 रुपए भी बढ़ जाते हैं तो 1-1.5% ऊपर नीचे होता है, और पर डे का यदि शांति से 1-1.5-2% मिलता है और बिना किसी कोई रिस्क के, तो वो मेरे लिए, मैं मानता हूं कि बहुत अच्छा है। आप उसकी कैलकुलेशन को कवरेज करके देखिए कितना अच्छे लेवल पर आप करते हैं। कभी कभी ऐसा कंडीशन होता है जैसे कि आपको चार्ट में दिख रहा होगा कि कुछ स्टॉक्स में एक ही दिन में 5-5-6% की रैली आ जाती है, लेकिन वो स्टॉक हमारे पास हो ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। इसलिए स्विंग ट्रेडिंग वाले के लिए हमेशा प्रॉफिटेबल पोजीशन होती है वो ज्यादा होती है। आपके पास कैपिटल कम है, आपके पास में नॉलेज नहीं है, आपके पास में टाइम नहीं है, इन सब में स्विंग ट्रेडिंग है वो हमेशा प्रॉफिटेबल होती है। यदि आपके पास नॉलेज है, प्रॉपर सेटअप पे बैठे हो, प्रॉपर तरीके से मार्केट की अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो, तो आपके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग भी बेस्ट है, वहां पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जिसको जो कमाना है, जो कमा सकता है, वो चाहे स्विंग ट्रेडिंग में कमाए, चाहे ऑप्शन में कमाए, चाहे क्रिप्टो में कमाए, चाहे क्रूड ऑयल में कमाए, किसी में भी कमा सकता है, लेकिन उसके लिए उसके पास सेटअप होना चाहिए। सेटअप का मीन्स है कि आप की जो स्ट्रेटेजी होती है वो होनी चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग कोई जादू नहीं है, केवल एक टूल है जिसे आप बेसिक तरीके से यूज कर सकते हैं।